मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अब हम आत्मा के ऊपर ही आ गए हैं। संसार की समस्त चीजों को छोड़ करके और जिस आत्म स्वरूप में मुझे जाना है, आत्म स्वभाव में जाना है, उस आत्म स्वभाव को मुख्य केंद्र बिंदु रखते हुए वो क्यों मलिन होता है, क्यों विकारी भाव को प्राप्त होता है, और विकारी भाव को प्राप्त होना उसके ही स्वभाव का एक विभाव रूप है। ये अपने बहुत सारी उदाहरणों के माध्यम से समझा तो हमारे कार्य बहुत छोटा सा रह जाता है कि मैं कैसे अपने आप को उन विभाव परिणतियों में जाने से रोक, है ना। ये सब तरफ से हमने सिद्ध कर दिया कि जितने भी अपराध हैं, इनके कारण मैं कर्मों से बंधता हूँ या संसार में भ्रमण करता हूँ या मुक्ति की दशा को प्राप्त नहीं हो पाता हूँ, उस सब का एकमात्र कारण मुझ में ही है। मेरा ही अज्ञान, मेरी ही खोटी श्रद्धा उसमें निमित्त बनती है, कारण बनती है। तो अब मैं क्या ऐसा क्या करूं जिससे मेरा ये विभावपना, विकारी परिणति दूर हो जाए और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अपन, ज्ञानाधिकार अपन पढ़ रहे हैं। तो कल जो अपन ने पढ़ा था उससे आगे चलते हैं। तो अपन ये 221 वाला पढ़ने वाले हैं। 221 वाले के ऊपर अपन ने जो पढ़ा था थोड़ा एक रिवाइज करते हैं। आगम में सर्वत्र नए सापेक्ष कथन है, अतः जहाँ स्व आश्रित वर्णन हो वहां समझना चाहिए कि वस्तु की उपादानगत शक्ति और योग्यता ऐसी ही है। जब पर निमित्त की अपेक्षा कथन आवे, तब समझना चाहिए कि जिस कार्य के उपादान का कथन निश्चय ने किया है, उसके निमित्त का कथन यहाँ किया गया है ना। उपादान और निमित्त दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जब निश्चय का कथन आए तो उसमें निमित्त की बात भी कही जाएगी। तो बोल रहे हैं जब पर निमित्त की अपेक्षा कथन आवे तो समझना चाहिए कि जिस कार्य के उपादान का कथन निश्चय ने किया था, उसके निमित्त का कथन यहाँ किया जा रहा है। उभय कथन अपनी अपनी कथनी में अपने अपने नय से ठीक है। अतः मेरा अज्ञान भाव प्रकट हो और अज्ञान भाव नाश को प्राप्त हो, इस प्रकार अपने ज्ञान स्वरूप को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो राग की उत्पत्ति में सारा दोष निमित्त कारणों पर देते हैं, अपने अपराध को नहीं देखते, वे मोह भाव से नहीं छूटते, ऐसा कथन करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, जो कल भी कहा था और आज भी कुछ कहने वाले हैं, कि वो बोलते हैं कि ये जो सब मोह राग आदि या जो है, तो ये आत्मा में भले ही उत्पन्न होते हैं मगर मेरे नहीं है, क्योंकि परिनिमित से आते हैं, इसलिए मेरा कोई अपराध नहीं। तो वो ऐसा कह करके उन सब अपराध वृत्तियों से छूटना चाहते हैं। तो वहां भी उनको आचार्य ने समझाया है कि भले ही वो परनिमित्त कैसे भी हों, लेकिन परनिमित्तों की छाया में, उनके सानिध्य में विकारी रूप से परिणमने का कार्य तो मैं ही करता हूँ। इसलिए अपराधी तो मैं हुआ। संसार में बहुत सारे लोग सिखाते पढ़ाते हैं, मन बोलते हैं कि उसने तुम्हें
तो किसके कहने पे कर रहे हो, फलाने ने कहा। तो संसार में बोलते हैं ना उसको कि तुमको वो कुएं में कूदने को कहेगा तो तुम कूद जाओगे क्या। ठीक इसी प्रकार से कर्मों के उदय में आने वाले जो लक्षण हैं, जो निमित्त हैं, उनकी उपस्थिति में जीव संभलना चाहे तो संभल सकता है, ना समझना चाहे तो उसकी कमजोरी है। तो राग की उत्पत्ति में सारा दोष निमित्त कारणों पर देते हैं, अपने अपराध को नहीं देखते, वे मोह भाव से नहीं छूटते, ऐसा कथन करते हैं। क्या कथन किया? राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयन्ति ये तुते उत्तरन्ति नहि मोह वाहिनीम शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धय। जो अज्ञानी पुरुष राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य ही कारण है ऐसा एकांत से मानते हैं, शुद्ध आत्मा के स्वभाव के अज्ञात होने से अज्ञान रूप परिणमी है, अज्ञान रूप परिणमी है बुद्धि जिनकी, ऐसे एकांती मिथ्या दृष्टि जीव मोह की सेना, जो मोह राग द्वेष विकार उनको नहीं जीत पाते अथवा मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकते। क्या भावार्थ में दिया है? यद्यपि रागादि विकारों की उत्पत्ति में परद्रव्य अर्थात मोहनी आदि द्रव्य कर्मोदय निमित्त है। देखो कुछ तो अपन ने मानी है बातें। क्या मानी है? कि यद्यपि रागादि विकारों की उत्पत्ति में परद्रव्य अर्थात मोहनी आदि द्रव्य कर्मोदय निमित्त है, तथा बाह्य भोगोपभोग साधक या बाधक सामग्री भी राग द्वेष का निमित्त है, तथापि जो निमित्त को ही रागादि का कर्ता मानकर अपने को अकर्ता मान लेते हैं, सांख्यमति की तरह वे वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। जो सांख्यमति है ना, वो ऐसे ही मानते हैं, वो आत्मा को हमेशा निर्मल मानते हैं, उसका कोई उसमें कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसा मानते हैं। देखो उन्होंने क्या बात कही। दो निमित्त तो उन्होंने माने कि निमित्त होते हैं, इसकी हम मना नहीं करते। यद्यपि रागादि विकारों की उत्पत्ति में परद्रव्य अर्थात मोहिनी आदि द्रव्य कर्मोदय निमित्त है, मुख्य निमित्त तो ये हुआ, और बाह्य भोगोपभोग साधक या बाधक सामग्री भी राग द्वेष का निमित्त है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो ये दोनों तरह के निमित्त मौजूद रहते हैं, लेकिन करने वाला कौन है? तथापि जो निमित्त को ही रागादि का कर्ता मानकर अपने को अकर्ता मान लेते हैं कि भैया ये उन दोनों निमित्तों ने किया, या तो वो वस्तु मेरे सामने नहीं आती तो मुझे राग द्वेष नहीं होता, या वो राग द्वेष वाला जो मोहनी कर्म है उसका उदय नहीं होता तो मुझे नहीं होता। अब जो हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ है, इसलिए मैं कुछ भी करूं आप मुझे अपराधी नहीं ठहरा सकते। तो क्या बोल रहे हैं? यदि वस्तु स्वरूप पर विचार करते तो ज्ञात होता कि आत्मा रागादि रूप स्वयं परिणमा है। वह अपने स्वरूप को पहचाने, पुरुषार्थ करे तो निमित्त स्वयं दूर हो जाते हैं, वे निमित्त पने को भी नहीं भजते हैं। रागा यदि रागादि पर की करतूत हो तो पर मिटे तब वे मिटे। अगर किसी ने भेजे हैं मान लो वो राग देश मेरे पास, तो भाई साहब जाओ, इनके ऊपर राग देश आदि जो है ये मंत्र आदि पढ़ के भेज दिए आपके ऊपर, तो वो राग आदि आपको आपके ऊपर में वो उन्होंने पकड़ बना ली। अब जब जिसने भेजा है जब उसी की कृपा नहीं होगी तब तक आप छूटोगे। तो बोल रहे कि ऐसा संसार में होता नहीं, मैं कभी परतंत्र थोड़ी हूँ इस तरह से कि कोई मेरे ऊपर अच्छे भाव फेंके या बुरे भाव फेंके। तो कोई से मतलब चेतन के अलावा, जब चेतन ही नहीं कर सकता तो अचेतन कैसे करेगा? कि वो जो कर्मांड वर्गणाएं हैं उन्होंने मेरे अंदर राग द्वेष आदि उत्पन्न कर दिए। उनकी क्या मजाल है, एक तो वो जड़ है, दूसरे वो शक्तिशाली नहीं है। तो फिर क्या हुआ? उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में वातावरण निर्माण ऐसा होता है कि जीव अगर सचेत नहीं हुआ तो वो डिग जाता है अपने फल से, और उस रिएक्शन के फलस्वरूप नवीन कर्म नवीन कर्मों का बंद कर लेता। तो क्या हुआ? अगर मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो उस तरह से मुझे कोई उकसा रहा है कि भैया
टिट फाट टैट करो। आप कैसे चुप बैठे हो, इसने आपको इतनी गाली दी और आप चुप, आप कुछ कर नहीं रहे हो, अलग जाओ आपस में। तो एक आदमी तो भिड़ गया, और दूसरा आदमी खड़ा हुआ था, उसने शांत भाव से सोचा कि भैया, ये जो कुछ कर रहा है ये अकारण नहीं कर रहा है, ये मुझे जो गालियां दे रहा है, ये सब दे रहा है, ये सब मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है। और मैं हूं कौन? मैं तो शरीर हूं नहीं, ये तो शरीर को गाली दे रहा है। आप बोलोगे कि इतनी जल्दी एकदम में वो ऐसा कैसा सोचने लगेगा? ये निरंतर अभ्यास से ये बात घटित होती है। तो क्या सोचेगा ऐसी घटनाओं में? यदि रागादि पर की करतूत हो तो पर मेटे तब मिटे, अपना पुरुषार्थ कोई ठहरता ही नहीं। जो चाहे जब आपका मूड खराब कर दे, आपका दुखी कर दे, सुखी कर दे, अपने पुरुषार्थ के अभाव में मुक्ति भी पराधीन ही ठहरेगी। कि भाई साहब क्या करूं, घर गृहस्थी वाले जो हैं, मेरे माता पिता पत्नी बच्चे मुझे घर से जाने नहीं देते, है ना। कहते हैं ना कि मुझे बंदी की तरह रखा जा रहा है, और ये घर वाले मेरे पहरेदार बनकर मुझे वहां से पलायन करने नहीं देते। तो ये एक बात व्यंग से कही गई, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है कि अगर मैंने ऐसे मान लिया तो मैं स्वयं ही अपने आप को बंधन में डालता हूँ, और अपनी मुक्ति तभी मानता हूँ कि भैया जब सब लोग मुझे परमिशन दे देंगे, सब मुझे छोड़ देंगे, सारी मेरे काम खत्म हो जाएंगे, तब मैं मुक्त होने की दिशा में बढ़ सकता हूँ। बोले ऐसा तो कभी होगा नहीं। संसार के सभी जीव जो है, कोई आपके शत्रु है, कोई मित्र है। मित्र आपको रागवश नहीं जाने देंगे, और शत्रु अपना पूरा, जब तक बदला पूरा नहीं हो जाए, आपको खिसकने नहीं देंगे। तो इसलिए मेरी अवस्था अगर मैंने परतंत्र मानी, तो संसार तो मुझे कभी मुक्त करने वाला है नहीं। यदि रागादि पर की करतूत हो तो पर मेटे तब मिटे, अपना पुरुषार्थ कोई ठहरता ही नहीं। अपने पुरुषार्थ के अभाव में मुक्ति भी पराधीन ही ठहरेगी। ऐसे एकांत से पर कर्तृत्व मानने वाले कभी भी मोह सेना को नहीं जीत पाते, या मोह रूपी नदी को पार नहीं कर पाते। जब तक आप अपने आप को पराधीन मानोगे, कर्मों का अधीन हूँ, या जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं उनके अधीन हूँ, या कोई ना कोई ऐसी अधीनता स्वयं को मान करके मैं दुखी सुखी होता रहता हूँ। तो प्रश्न पूछा, क्या क्या स्वकर्तृत्व स्वीकार कर लेने से रागादि दूर हो जाते हैं? बोले आप पीछे पड़े हुए हो कि भैया अपनी गलती मान लो, कि आपकी किए हुआ है सब जो कुछ है, ऐसा मानने से मेरी सजाएं माफ हो जाएंगी क्या? मेरे रागादि दूर हो जाएंगे तो मान लेता हूँ, हाँ हाँ हाँ, मैंने किया। समाधान दिया, सकर्तृत्व है ऐसा स्वीकार करने वाला यथार्थता को स्वीकार करता है। यानी उसने सिद्धांत समझ लिया, यथार्थता को स्वीकार करने वाला ही सही पुरुषार्थ कर सकता है। रागादि तो उस पुरुषार्थ से ही दूर होंगे। अभी क्या बोल रहे हैं, इतना मान लेना काफी नहीं है। मान लेना आवश्यक कदम है, एक स्टेप है, लेकिन उस स्टेप को लेने के बाद ये मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इसका सोर्स क्या है। अगर मैं ही इसका करता हूँ तो अपने आप को सुधारूंगा, वो सुधारने वाला पुरुषार्थ उसमें कामयाब होगा। रागादि तो उस पुरुषार्थ से ही दूर होंगे। रागादि की उत्पत्ति में अपनी ही भूल मानने वाला पर के प्रति द्वेष नहीं करता। फार्मूला क्या है कि अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो वो सारा जो विपत्ति है वो दूर हो जाएगी। अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो सामने वाले को के प्रति मेरा द्वेष रहेगा नहीं, और स्व के प्रति अपराध बोध होने से उस अपराधों की निवृत्ति भी होने लगती है। तो दो फायदे हुए। रागादि की उत्पत्ति में अपनी ही भूल मानने वाला पर के प्रति द्वेष नहीं करता, वह तो स्वभाव के आश्रय से राग द्वेष की निवृत्ति का सम्यक पुरुषार्थ करेगा, और वही मोह नदी पार करे। तूने किसी ने कहा भैया नदी आप पार कर लो, देखो कितने लोग पार करके जा रहे हैं। तो मैं भी कूद गया नदी में, लेकिन देखा मैंने कि और लोग बड़े आराम से तैर रहे हैं, और मैं तो और डूबता जा रहा हूँ। तो क्या करूंगा? मैं औरों की तरफ देखता रहूंगा, या अपने को देखूंगा कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई?
तो देखा तो मेरे ऊपर, मेरे पास में कुछ बोझा बंधा हुआ था। उस बोझे को निकाला, फिर भी डूबने लगा। फिर देखा इधर उधर, कुछ और बोझा रह गया था। तो जब सब निकल गया तो मैं भी सामान्य लोगों की तरह तैरने लगा, है ना। इसलिए उन्होंने कहा ना कि जो रागादि की उत्पत्ति में अपनी भूल मानेगा, दूसरों के प्रति द्वेष ईर्ष्या नहीं करेगा, वह तो स्वभाव के आश्रय से राग द्वेष की निवृत्ति का सम्यक पुरुषार्थ करेगा, जो करना चाहिए, और वही मोह नदी को पार करेगा। फिर प्रश्न पूछा, पर की निमित्तता है, अतः पर कर्तृत्व है, क्या यह मिथ्या है? क्या क्वेश्चन पूछा? ये अब निमित्त तो आप भी मान रहे हो कि पर बहुत सारे निमित्त आते हैं, पर निमित्त आते हैं, तो उन निमित्तों के कारण हो रहा है, इसलिए पर को कर्ता मानूं क्या? अगर मैं मानता हूं तो क्या गलत मानता हूं? यह भी तो व्यवहार नय का विषय है। क्या इस नय का कथन झूठा है? मिथ्या है तो यह नय नहीं रहेगा। अथवा ऐसे मिथ्या नय का आश्रय कर शास्त्रकार ने करणान योग शास्त्र रचे ही क्यों है? ये बार बार वो वही आ गया। क्या बोल रहे हैं कि ये जो आप जो है निमित्त को कर्ता मानने नहीं देते हो, उसको मिथ्या बोलते हो, और एक नए की अपेक्षा आप बोलते हो कि हाँ इसने ही किया है, मैंने ही किया, फलाने ने किया, तो वो नए झूठा है क्या? अगर झूठा है तो उसको उसको शास्त्रों में जगह ही क्यों दी है? समाधान दिया, पर की निमित्तता होती है, इसी निमित्तता का प्रतिपादन करणान योग शास्त्र में किया है। पर की निमित्त होता है, परंतु पर कर्तृत्व उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। निमित्त को कर्ता तो किसी ने माना नहीं। व्यवहार को व्यवहार मानना ही सत्य है, उसे परमार्थ मानना असत्य है? नमक का डब्बा लाओ, तो क्या वो नमक का डब्बा नमक से बना है क्या? ये जब आप समझ नहीं रहे हो, नमक से नहीं बना, नमक उसमें रखा हुआ है। तो अपन ऐसा क्यों नहीं कहते उसमें कि भाई जिस जिस डब्बे में नमक रखा है वो लेके आओ? बोले अरे साहब इतना लंबा बोलने की जरूरत क्या है? जिसको कह रहे हैं वो भी समझ रहा है, और जो कह रहा है वो भी जान रहा है, इसलिए शॉर्ट में हम नमक का डब्बा कह देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार व्यवहार में जो कुछ सामान्य लोग समझते हैं, उस भाषा में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती। फिर भी व्यवहार से उनका कार्य जैसा होना चाहिए वो काम हो जाता है। तो उसे परमार्थ मानना असत्य है, लेकिन डब्बा नमक का बना होगा ऐसा कोई मान ले तो वो असत्य है। पर कर्तृत्व का व्यवहार भाषा प्रयोग में होता है ना। देखो जैसे अपन ने बताया, ये मैंने किया, ये उसने किया, भाई साहब वो बहुत बड़े दानी हैं, उन्होंने अगर वो नहीं करते तो मंदिर नहीं बनता, वो अगर वहां नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो जो उसमें वो कार्य में निमित्त बने, उनको कर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा भाषा में कहने में आता। पर कर्तृत्व का व्यवहार भाषा प्रयोग में होता है, उसे इसी रूप में स्वीकार करना कि यह व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार नय के अवलंबन से विस्तृत का विवेचन करने वाले सभी शास्त्र सम्यक निरूपण ही करते हैं, मिथ्या नहीं। वे भी व्यवहार को परमार्थ नहीं कहते। देखो इसमें आपको मैं एक चीज और विशेष बताऊं कि आजकल बहुत सारे भजन चल रहे हैं। जैसे जैसे वो आपने सुना होगा, एक मुनिराज ने भी एक वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने बोला कि हम वो भजन गाते हैं ना, कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना मेरे घर में, ऐसा कुछ है। तो वो बोलते हैं कि कितना ये गलत है कि हम उनको ऐसा मान रहे हैं कि जैसे वैष्णव संप्रदाय में वो अवतार ले ले करके वही व्यक्ति, वही ईश्वर बार बार आता है, कभी राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, हम भी वैसे ही बोल रहे हैं। तो हम उनका अगर आगमन मान रहे हैं तो सिद्ध दशा सिद्ध पर्याय की हमने कितनी अवहेलना कर दी। जिनका कल्याणक हम मनाते हैं, जिनको जन्म मृत्यु से सब पार मानते हैं, उनको वापस यहाँ लाने का प्रयास करना, पुनः जन्म कराना, वो कितनी खोटी मान्यता है। महाराज ने बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण किया है। तो हम ऐसे बहुत सारे करते हैं ऐसे, जो कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के, कभी आना मेरे हृदय में छा जाना, और बहुत सारे तरीके के हैं। अब वो अपन भी ये बोल माफ कर देते हैं उनको, कह के साहब ये तो भक्ति के वश से कहे गई हैं चीजें, और इसलिए इसका बुरा मत मान। ये कौन कहता है? जब आप उनको
टोकते हो तो वो, अगर सिद्धांत को जानने वाले किंचित हुए तो वो इसका जवाब ऐसे देंगे कि साहब ठीक है हम भी जानते हैं, लेकिन ये तो व्यवहार की बात है। और ऐसा मान करके करते हैं कि वो जिनेंद्र देव हैं, वो बार बार रूप बदल बदल के आते रहते हैं। लेकिन जो बहुत सारे अनजाने व्यक्ति हैं जो उन भजन को खाली लय में लय मिला के गा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। ना उन्हें सिद्धांत पता कि सिद्ध किसे कहते हैं, या उन कल्याणक किसके मनाए जाते हैं, जन्म मृत्यु का नाश किसे कहा जाता है, वो नहीं जानते। वो तो उस म्यूजिक पर थिरक रहे हैं, कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु। इसलिए बहुत विशेष सावधान रहना। जो देखा देखी हम लोग दूसरे संप्रदायों में चलने वाले भजन आदि हैं उनकी कॉपी भी कर रहे हैं, और उसकी जो लय है वो फिल्मी गानों से ले ली, और जो शब्द है कहीं और से ले ली, और अपने जैन धर्म की किताबों में, अपने जैन जिनवाणी कंपाइलेशन में डाल दिए, तो सब लोग कहेंगे साहब जिनवाणी में लिखा है, हम कौन सी गलत अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो देखो इन सब के बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं, इसलिए उसको हल्के में मत लेना। इस तरह के जो भजन है, पहली बात तो जो ज्ञानी लोग हैं उनको उस तरह के भजनों का उपयोग नहीं करना जिसमें कहीं किसी तरह का उनमें भ्रम पैदा हो। हमारे यहाँ तो एक बार चले गए सिद्ध आत्माएं तो फिर वो वापस थोड़ी आती हैं। मैं कुछ ना बोलना कोई चाहता हम। था इसमें। हाँ बोलिए। तो हमारे यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग में काफी 30-40 परिवार हैं, 15-20 परिवार हैं, 20-25 परिवार हैं, जी। जैन है जो। तो हर महीने कुछ ना कुछ भक्ति का प्रोग्राम रहता है हर लास्ट संडे को। हाँ। तो अब वो बुलाते हैं। अब मेरा तो यहाँ सात रहता है 9:30 से मैं तो 9 बजे फ्री होता हूँ। वहाँ साढ़े हाँ। सात से 9:30 का वो रहता है। तो मैसेज जिद करती है चलो चलो चलो, चले भी जाते हैं। लेकिन वहां जाके इतनी निराशा होती है। एक तो फुल स्पीकर पे, लाउड स्पीकर का फुल रहता है उनका जो सिस्टम है। हाँ। और वो इतने स्पीड से और इतना ज्यादा तेज गाते हैं। और वो वही जो आपने बताया कि जो जो चल रहे हैं ना, कोई भाव ही नहीं दिखता कोई भजन का, कोई मतलब आप भजन आराम से गाओ, भगवान के गुणों का बखान करो तो समझ में भी आए। अम्मा चिल्ला रहे हैं बाबा तेरे और ये वो सब चल रहा है। तो मतलब ऐसा मेरे को तो इतना मतलब ऐसा लगता है कि मैं चलो उठ के चला जाऊं। और सब लोग वो बड़े अच्छे लगते हैं, एक के बाद एक गा रहे हैं। मतलब जो ढोलक पकड़े बैठा है वो ढोलक बजाई जा रहा है, जो गाने वाला है वो छोड़ ही नहीं रहा है माइक। तो सब ऐसे बिल्कुल। मस्त हो जाते हैं। लेकिन उसमें मैं यही सोचता हूँ कि कहाँ भाव बन रहे हैं भक्ति के। ये भक्ति ना हो के मतलब शौक हो गया, किसी को ढोलक बजाने का शौक है, हाँ किसी को गाने का शौक है, और किसी को ये शौक है, वो अपना अपना पूरा कर रहे हैं और बाकी लोगों को पकड़ के रखा हुआ है कि आपको भक्ति है तो आपको आना ही पड़ेगा। सही नहीं, कह रहे ऐसा है शैलेंद्र जी। आपको इसलिए महसूस होता है कि आप स्वाध्याय करते हो। हैं, आपको यथार्थता मालूम है। यस। अभी अभी मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, एस के जैन साहब। जी। तो पूर्णमती माता जी की जितनी पूजाएं लिखी हुई हैं, आप उनमें देखो, शुरू शुरू में ही, स्थापना में ही, वो कहते हैं कि आप आ जाओ और ये हाँ, कर। मेरे हृदय आंगन में छा जाओ, मेरे अंदर समा जाओ। हाँ। तो जब वो पूजा को पढ़ते हैं, बाकी भाव अलग अलग अर्घों में बड़े अच्छे हैं, मगर इस पर्टिकुलर जो बिगिनिंग होती है स्थापना की, तो उसमें जब वो पढ़ा जाता है तो उसका ज्ञान रहता है कि जो जो कुछ लिखा है वो यथार्थ नहीं है। तो अगर इतना रियलाइजेशन आ गया है कि कहाँ यथार्थ लिखा हुआ है, कहाँ यथार्थ नहीं है, तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो स्पष्टता आई है, वो इसका ही परिणाम। सही कह रहे हो नहीं, आप, देखो। आप सही बोल रहे हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, मतलब हमको पता नहीं लग रहा बैकग्राउंड में। तो ये हमारे जो अभी थोड़े संस्कार चेंज हो रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है आपका। लेकिन तो वही मैं बोल रहा था कि सबका जिसका जो शौक है वो मैं पूरा कर रहा था। बाकी किसी को भक्ति से किसी को लेना देना नहीं था। नहीं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते यार, समाज को आप चेंज नहीं कर सकते नहीं पूरे। नहीं, हम तो हम मैं ऐसी मिसेस को बोला, मैंने कहा मेरा तो उस दिन का वो चला गया मेरे को। मैं एक ही बात मतलब है। मेरे को जब जाना है तो फिर मैं सांस नहीं सुनूंगा। सांस में बैठ गया तो फिर मैं उठूंगा नहीं मैं। मैंने थोड़ा बना, तो मेरे को मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसलिए तुम लेके ही मत जाओ कहीं भी। और मैं क्योंकि वो भक्ति नहीं होती है एक्चुअली में वो। मतलब जैसे संगीत सभा हो गई और सबका अपना अपना शौक है, सब पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो ऐसा है शैलेंद्र जी। अभी जैसे भी ये बीबीएन साहब ने भी वो पूर्णमती जी की जो पूजन दिन का आप जिक्र कर रहे हो, उनको भी इस बात का बहुत बहुत ऑब्जेक्शन रहता है। इसमें ये क्या लिखा है, मेरे अंदर समा जाओ, मेरे ये अंदर घुस जाओ, बोले ये कोई भूत प्रेत है क्या, वो इस तरह की बात बोल रहे थे।
तो देखो, जिनको थोड़ा भी समझ है, वो अपने वो कीमती 1 डेढ़ घंटे का जो समय है, उसको व्यर्थ के प्रलाप में खोते नहीं। जो हकीकत है, जो जिन दर्शन का प्राप्त करने का चिंतन का समय है, उसको खोटी अवधारणाओं से भरना नहीं। बहुत कीमती समय होता है वो सुबह का। इसलिए बहुत सारे लोग पूजा बहुत सेलेक्टिव पूजन करते हैं, जिनमें इस तरह का कहीं कोई की विरोधाभासी चीज ना हो, सिद्धांत से विपरीत बातें ना हो। वो उस तरह की पूजन छांटते, और जिनसे मन लगे, भाव लगे, ऐसा छांटना उसमें। ये रूटीन नहीं है पूजा, कि मुझे पूजा करनी है, जो भी सामने आ गई, जैसी भी आ गई। जैसे पहले के लोग करते थे, स्वाध्याय कोई भी किताब में से 4 लाइन पढ़ ली, नहीं। ये मेरा बहुत कीमती समय है। उस कीमती समय में और इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर आ गई कि मैं पूजन में से वो सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भाव प्रधान है, जो सिद्धांत प्रधान है, और जिनमें भाव लगते हैं, ऐसा छांट करके पढ़। हमने अभी जो निखार भावांजलि निकाली, उसमें कोशिश ये की है कि देवसात गुरु की पूजन लोग रोज करते हैं, तो थोड़ा सा एक एक मोनोटनस ना हो जाए, इसलिए उसमें 4 5 पूजन दिए हैं। सिद्धों की 3 पूजन दिए हैं। ऐसे जो लोग बार बार करते हैं बदल बदल के, और वो सारी भावपूर्ण ही दी है। इसलिए इसमें इसी उसमें नहीं पढ़ना कि हमको फलानी माता जी ने लिखी या किसी ने लिखी हो। उसमें जब तक सिद्धांत बाधित ना हो तब तक ठीक है। सिद्धांत बाधित होने लगे तो ऐसी भक्ति करने से उल्टा राग द्वेष का ही बंद होता है। भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं अपन कर सकते। भक्ति के नाम पर हम मिथ्यात्व नहीं अपना सकते। इसलिए बहुत ध्यान रखना। अभी वो किसी ने बताया कि किसी को अच्युत स्वर्ग का इंद्र बनाया, उसकी गोली ली उन्होंने। अच्युत स्वर्ग कौन सा है? 12वां या 12वां स्वर्ग है, ये 16वां है। तो आओ देखो कि उतने ऊपर के स्वर्ग के देव कभी कल्याणकों में नहीं आते। वो तो पहला दूसरे को क्या आते हैं, स्वधर्म और ईशान। लेकिन उनको किसी को प्रतिष्ठाचार्य ने बना दिया। वो पैसे सिद्धों लेने का। थे, बोली के पैसे लेने थे। हाँ। अब देखो कौन से स्वर्ग के बना दिए, जहाँ के आते नहीं। 5वें स्वर्ग के जो ब्रह्म ब्रह्म ऋषि हैं, वो सिर्फ वैराग्य के समय पे आते हैं। वैराग्य जो तप कल्याण दीक्षा कल्याणक होता है उनका, उसके अलावा वो आते नहीं जन पर। और उसके ऊपर का तो सवाल ही नहीं। तो तो अभी पूरा तो विधानों में तो यही तो होने लगा है कि विधानों हाँ में एक तो जब जाओ, एक तो सबका स्वागत समारोह, और स्वागत समारोह हाँ होने के बाद में खूब सारी चर्चाएं, हाँ और जब मंत्र बोलने की बारी आए तो 1 सेकंड में बोल के ओम स्वाहा करके फटाक से सुना दो। तो फिर ऐसा विधान में मतलब 3 घंटे विधान में बैठे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो वो ऐसा लगता है कि मतलब ठगे सा हो जाना, ठगा सा लगता है बिल्कुल। कि हम अब भूखे देख प्यासे बैठे हैं, हम भाव भाव लेके बैठे थे, चलो कुछ विधान करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन पंडित जी कुछ और ही बोल रहे हैं और कुछ और ही भजन भजन बीच में जोड़ दे रहे हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और उसमें हाँ से सही है। बीच में भक्ति होने लगती है सर। हाँ, उनको तो जो है जैसे तैसे करके लोगों को खड़े करके तरह भीड़ इकट्ठी करना है, और अगर आ जाए तो कुछ धन आदि इकट्ठा करना है। उनका पर्पज आपको कुछ आध्यात्मिक संस्कार या आपको भक्ति में डुबोना, ये सही ढंग से पूजन आदि कराना वो नहीं है। ये एक विशेष चीज है। जैसे आप न्यूज देखते हो ना आजकल, तो न्यूज में वो न्यूज इसलिए देते हैं कि उनको विज्ञापन दिखाने हैं। मुख्य कार्य तो विज्ञापन दिखाने का है। इसलिए बीच में जरा सी न्यूज दे के फिर विज्ञापन, आगे विज्ञापन, पीछे विज्ञापन, बीच में विज्ञापन। तो ठीक इसी प्रकार का ये हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में होने लगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है स्वयं का स्वाध्याय करने में, स्वयं का जो प्रतिक्रमण आदि करना है, उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसके जो मेले टेलों में जा करके और इस तरह की उसमें जुड़ने में। ये पूरा भ्रम है कि हम वास्तव में धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन उन अनुष्ठानों में मेरा स्वयं का व्यक्तिगत कितना लाभ हुआ, ये विचारणीय बात है। ये सही है। बहुत से नहीं जाते, बहुत से नहीं जाते। जैसा वो वहां भक्ति का प्रोग्राम हो रहा है, आप यहाँ घर बैठे हो, आप स्वाध्याय कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भैया, हमें शर्म आनी चाहिए, किसको आनी चाहिए तो अलग बात है। लेकिन मुझे इसमें लाभ ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए मैं नहीं गया। उसमें और व्यर्थ के राग द्वेष होते हैं कि किसने ज्यादा भजन गा लिए, किसने दूसरे को मौका नहीं दिया, किसने माइक की इधर उधर नहीं दिया, किसने क्या जोर से बोला, धीरे से बोला, किसने धक्का मुक्की। इतने सारे राग द्वेष के बीच में आपने क्या अर्जित किया। और उसके विपरीत एक एक स्वाध्याय प्रेमी अपना मन लगा करके 1 घंटा बैठ करके, तो आप समझ लो कि कौन ज्यादा लाभान्वित हुआ। इसमें एकदम हार्श रहना चाहिए। इसमें आपने किसी का साहब वो बुरा मान जाएगा, ये बुरा मान जाएगा, थोड़े दिन में मानेगा बुरा।
अब यहाँ 8 से 9 कहीं नहीं जाते, सबको पता है, ना कोई फोन उठाते। तो धीरे धीरे कर सबकी आदत हो गई। अरे अभी कोई जो सर बख्ताम्बर सर थी, और हम नहीं गए तो हाँ। हमको ब्रांड कर दिया कि साहब ये तो अपोजिशन वाले हैं। समझे साहब? हाँ। तो तो कर दिया तो क्योंकि कर आप, दिया। उनके जो उनका उनकी सोच है, हम हमको कोई फर्क थोड़ी पड़ा उससे। जब ये तय होगा कि हम कौन सी गति में जा रहे हैं, तो कोई हमें संभाल नहीं पाएगा कि भाई साहब इनको छोड़ दो, इन हमारे कहना मान करके वहां आए थे, अब इनको क्यों उस गति में ले जा रहे हो। सब जीवों को अपने अपने किए का फल स्वयं मिलता है। कौन से भावों के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, हो भी रहे हैं या भ्रम चल रहा। एनीवे, तो अपन जो बात कर रहे थे वो ऐसे ही प्रसंगवश निकला है। तो अपना जो पूजन हो या स्वाध्याय हो, इतना विवेक रखना कि उनसे मेरी मनोदशा में निरंतर शुद्धता बढ़ रही है, या मैं राग आदि में और फंसता जा रहा हूं। इसको ध्यान में रख करके विचार करना कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे राग द्वेष की। हाँ, यहाँ उन्होंने बोला था, रागात्पत्ति में यथार्थ हेतुता निमित्त पर नहीं है, तथापि उसे ही जो यथार्थ हेतु मानते हैं, स्वयं की अपराध को स्वीकार न करके अपने को अकर्ता मानते हैं, वे पुरुषार्थ करके मोह को पार नहीं कर पाते। उनका मोह तो वैसे ही चल रहा है, जिसके बल से उन्होंने दूसरों के खाते में सब डाल दिया था, स्वयं को निरपराध समझ रहे थे। जैसे हम कोई गलती करके आते हैं ना, तो हम अपनी गलती नहीं मानते, दूसरे को ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने से बहुत मोह है और दूसरों से द्वेष है। फिर प्रश्न पूछा, राग द्वेष की उत्पत्ति का अन्वय व्यतिरेक स्त्री पुत्रादि अथवा शत्रु कंटकादि परद्रव्य है से है, अतः उनके साथ भी कारणता है। अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भावा, ऐसा सूत्र है। ये अपन ने पढ़ा था। अन्वय व्यतिरेक का अर्थ क्या है कि उन वस्तुओं के साथ रहने वाली स्थिति और उनके बिना रहने वाली स्थिति, दोनों में मेरे कैसे भाव बनते हैं, वो उस स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि राग द्वेष की उत्पत्ति का अन्वय व्यतिरेक स्त्री पुत्रादि अथवा शत्रु कंटकादि परद्रव्य से है। यानी अगर स्त्री पुत्र आदि रहेंगे तो मुझे राग होगा ही होगा, और शत्रु आदि रहेंगे तो मुझे द्वेष होगा ही होगा। ऐसा मैं मानता हूँ। है, और जब मैं ऐसा मानता हूँ तो मैं उनको कारण मानता हूँ कि भाई साहब मैं तो बहुत भोला भाला आदमी हूँ, ये स्त्री पुत्र धन आदि के चक्कर में मुझे राग द्वेष होगा, राग हुआ, तो इसलिए मेरा क्या कसूर। और शत्रु सामने आ गया तो उसको देख कर द्वेष नहीं होगा क्या? होगा ही होगा, इसलिए मेरे द्वेष का कारण शत्रु है। तो मुझे आप मुक्त करो, ना मैंने राग किया ना मैंने द्वेष किया, जो हुआ इनके कारण से हुआ, इन्हें ले जाइए। समाधान दिया, स्त्री आदि के सद्भाव में राग होते हैं, ना होने पर नहीं होते, ऐसा एकांत अन्वय व्यतिरेक नहीं पाया जाता। है ना, आपने कह दिया कि ये होते हैं, स्त्री आदि होते हैं, तो सद्भाव, राग के सद्भाव होते हैं, राग के भाव होते ही होते हैं, और ये नहीं होते हैं तो नहीं होते। ऐसा सही नहीं है, ये एकांत है, ये सभी प्रसंगों पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्त्री के मरण के पश्चात भी उसका राग देखा जाता। कहाँ है स्त्री पुत्र आदि? चले गए, लेकिन राग तो बना है, याद कर करके रो रहे हो। वो एक हमारे एक मित्र थे, वो बीच में आए थे, उनकी पत्नी गुजर गई, बड़े स्वाध्यायी थे वो, और गुजरने के बाद उनकी वो साड़ियों से भरी हुई अलमारी को देख करके वो रोते रहते, विभन, दूसरों से भी शेयर करते थे। तो मरने के बाद भी राग द्वेष हो सकते हैं, वो अलग बात है। अभी बात क्या चल रही है कि जो वो कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र अगर हैं तो राग होगा ही होगा, तो बोल रहे हैं नहीं, अगर वो चली जाती है तब भी उसका राग देखा जाता है।
है। तो आप ये कह रहे हो कि वो नहीं होगी तो राग नहीं होगी, कहाँ, वो तो चली गई फिर भी राग है। राग के अभाव में भी स्त्री की सत्ता देखी जाती। दूसरा पॉइंट क्या बताया उन्होंने, कि अगर राग नहीं है तो स्त्री सामने खड़ी रहे, सारे आभूषणों से लदी हुई, 16 श्रृंगार की हुई स्त्री सामने खड़ी है, लेकिन राग के अभाव में वो मेरे लिए किसी तरह का दोषपूर्ण बंधन नहीं कर पाती। अतः इनमें यथार्थ अन्वय व्यतिरेकपना नहीं है, ऐसा तात्पर्य आचार्य का है। अर्थात वस्तु का होना ना होना, इस पर आपके राग देश से का जुड़ाव होना ऐसा आवश्यक नहीं है, अर्थात वो कारण नहीं है। वो निमित्त उनको बनते हैं जिनको राग द्वेष करने की आदत है, उनके लिए निमित्त बन गए। और जिनको निमित्त नहीं बनना है, वो हो सकता है कि उनके लिए समता का कारण भी बन जाए। बोले कैसे बन सकती, श्रृंगार से की हुई स्त्री है, और वो किस तरह से वो जो है आपको समता का कारण बन सकती। किया ना, सुखमाल मुनि ने किया, और भी दूसरे वारिशण मुनि महाराज ने किया, कि सजी धजी वो सब स्त्रियां, उनको लगा कि ये सब यौवन आदि कैसा है, जल बुदबुदा समान है। सर यहाँ पर राग के अभाव में भी स्त्री की सत्ता देखी जाती है, हाँ, इसका क्या मतलब है, सत्ता देखी जाती है? मतलब जैसे 96,000 रानियां थी ना, भरत चक्रवर्ती की सत्ता थी उनकी, मतलब वो मौजूदगी थी, और अच्छा राग था नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा। सत्ता का मतलब उनकी प्रेजेंस। अज्ञानी जन आत्मा की सहज उदासीनता को छोड़कर अपने को राग द्वेषमय बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अज्ञानी जन। अज्ञानी जन आत्मा की सहज उदासीनता को छोड़कर, सहज उदासीनता क्या है? स्वाभाविक अपना स्वभाव। स्वभाव में ये है ही नहीं राग द्वेष बना। हाल का जन्मा हुआ बालक, या थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, उसके सामने कैसी भी स्त्रियां हों, किसी भी दशा में बैठी हुई स्त्रियां हों, उनके प्रति उसको राग नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका इससे ये पता लगता है कि राग द्वेष आदि दुर्बुद्धि के कारण होती है, बाकी मेरा स्वभाव नहीं। स्वभाव होता उस बालक को भी होता। एकांत अन्वय। हाँ, ये हो गया। अज्ञानी जन आत्मा की सहज उदासीनता को छोड़कर अपने को राग द्वेषमय बनाते हैं, इस पर आश्चर्य है, ऐसा आचार्य कहते हैं। कि वास्तव में तो मैं स्वभाव से ब्रह्मचर्य व्रत का धारी हूँ। तो क्या बात कर रहे हो? कि अपन ने पढ़ा ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम सब तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में रहना, यानी स्वभाव में रहना, ये मेरा स्वभाव है, क्योंकि ये मेरा 10 धर्मों में सबसे बड़ा धर्म मेरा यही है, धर्मों का सार है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। और 10 धर्मों का धारण, 10 धर्म तो लक्षण है, धर्म का धारी मैं स्वयं ही हूँ। और ये 10वें नंबर का मेरा लक्षण बहुत प्रख्यात है। तो ब्रह्मचर्य कोई ऐसी, ये तो व्रत आदि का बात अलग है, लेकिन वास्तव में तो मेरा स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। ये समस्त स्त्री आदियों से उदासीनता मेरा स्वभाव है। विभाव तो मैंने डाल लिया है, संसार में आने के बाद में उनमें डाल लिया मैंने। तो आगे बात करते हैं। ज्ञानी जन आत्मा की सहज उदासीनता को छोड़कर अपने को राग द्वेषमय बनाते हैं, इस पर आश्चर्य है, ऐसा आचार्य कहते हैं। पुण्य काच्युत शुद्ध बोध महिमा, बोधो न बोध्यादयम्, यायात् कामपि विक्रियाम ततेतो दीपः प्रकाशादिव, यद्वस्तु स्थिति बोध दीपणा, एते किमा ज्ञानिनो राग द्वेषमया भवन्ति सहजाम, मुञ्जन्ति उदासीनताम। उदासीनताम अपने परिपूर्ण अखंड शुद्ध अचल ज्ञान से ही है। हाँ? महत्व जिसका, ऐसा यह चैतन्य का पुंज आत्मा
ज्ञान के विषयभूत ज्ञेय पदार्थों के जानने के कारण किसी प्रकार के रागादि विकार को प्राप्त नहीं होता। देखो, अभी बात काय की चल रही है? इस शुद्ध आत्मा की बात चल रही है। अब मैंने बाहर के सारे टॉपिक हटा दिए हैं कि जिस समय आम को बोया गया तो उसकी गुठली कैसे बनाई गई, कैसे गुठली को साफ किया गया, कैसे उसकी जमीन में डाला गया, फिर कैसे उससे छोटा सा पौधा निकला, फिर पौधे की जो है और ब्रांचेस हुई, वो इतना बड़ा हुआ, ये सारे मैंने बहुत बड़े बड़ी जो है पूरी उसके बारे में जानकारियां ली। जब वो बड़ा हुआ फिर उसमें कीड़ा लगने लगा तो फिर मैंने कुछ दवा ववा डाली, फिर उसके बाद उसकी शाखाएं काटी। ये जितना भी इसका जो कहानी है, वो कहानी मेरी तब जाके खत्म हुई जब वो आम उसमें लगा। और आम लग गया तो मुझे तो वही एक्चुअली अभीष्ट था, उसके लिए सारी कहानी थी। और आम सामने आ गया तो मैं आम को निहार रहा हूँ और उसके गुणों का वर्णन कर रहा हूँ कि भाई साहब वो कैरी और वो टहनी बोले वो सब छोड़ दो, वो सब हो गया। अब तो जो आम मैं खाने जा रहा हूँ उसके आपको स्वाद और गुणों की चर्चा करूंगा। बाकी का सब इधर उधर का तो आप समझ ही गए। तो यहाँ अब क्या चल रहा है? सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में मैं अब आत्मा के स्वभाव की चर्चा कर रहा हूँ। बाकी उसके आसपास की भूमिकाएं आपको बहुत समझा दी गई, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। अपने परिपूर्ण अखंड शुद्ध अचल ज्ञान से ही है महत्व जिसका, ऐसा यह चैतन्य का पुंज आत्मा ज्ञान के विषयभूत ज्ञेय पदार्थों के जानने के कारण किसी भी प्रकार के रागादि विकार को प्राप्त नहीं होता। जैसे दीप जिनको प्रकाशित करता है उनके कारण विकार को प्राप्त नहीं होता, तथापि वस्तु की यथार्थ स्थिति के जानने में जिनकी बुद्धि बंध्या है, ऐसे ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी प्राणी तब फिर अपनी स्वाभाविक उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं तथा क्यों राग द्वेष रूप परिणमते हैं, आचार्य इस पर आश्चर्य करते हैं। मैं इसका भावार्थ पढ़ के फिर आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा, बड़ी सुंदर व्याख्या। परिपूर्ण अखंड अचलित पने से ही जिसकी महिमा प्रकट है, ऐसा शुद्ध आत्मज्ञान समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानते हुए भी किंचित भी विकार को प्राप्त नहीं होता। जैसे दीपक सम्मुख आए समस्त पदार्थों का प्रकाशक है, तथापि घटपटादि नाना पदार्थों को प्रकाशित करने से दीपक में कोई विकार नहीं होता। दीपक कहे कि मैंने कितनी सारी चीजें दिखा दी आपको और ये चीजें दिख रही हैं बहुत अच्छी हैं, ये चीजें बहुत बुरी हैं, तो दीपक राग आदि में नहीं होता, सहज में प्रकाश में जो जो दिखाई दे वो देख लो। जब ऐसी वस्तु स्थिति है तब ये संसारी अज्ञानी जीव जिनकी बुद्धि वस्तु की सही स्थिति को ज्ञान उत्पन्न करने में बंध्या के समान है, अर्थात यथार्थ वस्तु का ज्ञान नहीं कराती, वे राग द्वेष रूप बनते हैं तथा आत्मा की जो सहज वीतरागता है उसे छोड़ते हैं। सो ऐसा क्यों है? आश्चर्य आचार्य आश्चर्य करते हैं। देखो वो जो कैशियर बैठता है ना बैंक में, तो वो कितने नोट गिनता है सुबह से शाम तक। पहले तो 1000 2000 के भी चलते थे, वो भी गिन रहा है, 500 के आते वो भी गिन रहा है, 100 के आ रहे हैं, 500 कितने आ रहे हैं, और वो ग्राहकों को दे रहा है, ले रहा है। उसमें उसको कोई राग नहीं, कितने आए, कितने 100 के आए, कितने 500 के आए, कौन से अच्छे आए, कौन से बुरे आए, क्यों उसको क्यों नहीं है? वो अपने आप को इतना, जब धन आता है तो अपने आप को धनवान क्यों नहीं मानता? तो जिस दिन बहुत सारे लोग विड्रॉ करने आते हैं तो उस दिन अपने को गरीब क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो जानता है कि वो तो मात्र उनका ज्ञाता है, प्रत्येक कार्य अपना ड्यूटी बस कर रहा है, उसमें उसे राग द्वेष करने की जरूरत नहीं कि मैं आज लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, कल इतना चला गया था तो गरीब हो गया था। स्वभाव आए नहीं। तो उनमें रहते हुए भी, लाखों रुपयों का ट्रांजैक्शन करते हुए भी उसका किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। ये उसकी ड्यूटी का एक पार्ट है। ठीक उसी प्रकार से वो कहते हैं कि स्वभाव से तो
इन सब वस्तुओं से को मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। मुझे उनको जानने के बाद में मैं राग द्वेष भी करूं, ये किसने सिखा दिया? मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञानी हूँ। मैं अपने ज्ञान स्वभाव के कारण पर वस्तुओं को जानता हूँ, लेकिन उनमें राग द्वेष करने की वृत्ति मैंने पता नहीं कहाँ से सीख ली। ऐसा आचार्य को आश्चर्य होता है। ये संसारी अज्ञानी जीव, हाँ, यथार्थ वस्तु का ज्ञान नहीं करते और राग द्वेष से ग्रस्त हो जाते हैं, तथा आत्मा की जो सहज वीतरागता है उसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? जब हम वो समता की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो उसको सब कुछ छोड़ देने का क्या अर्थ है? चक्रवर्ती के लिए बोलते हैं कि चक्रवर्ती की संपत्ति कामदेव के भोग काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। क्यों उनको ऐसा काक बीट की तरह क्यों समझते हैं? चक्रवर्ती के भोग, उन सबको जो है वो काक की विष्ठा के समान समझते हैं। बोले रे साहब, अभी तो वो तो भोग रहे थे उसको, अब ऐसा क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही है। संसार की जितनी सारी विविध वस्तुएं हैं उनमें काय का राग और द्वेष? सब यही छूट जाने वाला है, यही यही पड़ा रह जाने वाला है। किसी की आज तक हुई नहीं, तुम्हारी क्या होगी? और तुम्हें उसकी जरूरत भी है नहीं। इसलिए जब जन्म लेता है जीव, तब तक वो संसार की जो निधियां मिलती हैं वो लो, उनको से खेल लो जितना खेलना है। बाद में जब जाओगे तो आए अकेले थे, हाथ पसारे हुए आए थे, या मुट्ठी लेकर के आए थे और हाथ पसारे जाते हो, जो जो अन्य उन्होंने अन्य भजन बनाए। तो देखो, उनको आचार्य को ये ताज्जुब होता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब जानने में तो अवश्य आती हैं, लेकिन जान करके उनमें राग द्वेष करना, ये कहाँ का, इसमें कौन सा औचित्य है? तो फिर प्रश्न किया, सत्ता में स्थित मोहादि कर्म राग द्वेषोत्पादक हैं। जब उनका उदय काल आता है, तब जीव वस्तु स्थिति को जानता हुआ भी रागी द्वेषी बन जाता है। इसमें जीव का क्या दोष है? क्या बोल रहा है वो? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी, दूसरी लाइन में उसका उत्तर दिया। पहला तो मेरा भ्रम बताया कि मैं जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। फिर उसका उत्तर दिया स्वयं ही, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। जो इन्होंने जो उत्तर प्रश्न किया है, तो क्या प्रश्न किया उसने कि भैया सत्ता में स्थित मोहादि कर्म राग द्वेषात्मक है। जब उनका उदय काल आता है, तब जीव वस्तु स्थिति को भूल जाता है, रागी द्वेषी बन जाता है। इसमें जीव का क्या दोष है? कर्मों ने किया। जो पहली लाइन में उन्होंने क्वेश्चन बोला, तो उसका उत्तर दिया कि दोष तो उसे ही देना समुचित है। किसको? जीव को। क्योंकि वह वस्तु स्थिति को यथार्थ जानकर भी रागादिमय बनता है। अतः आचार्य उसे दोष भी देते हैं और आश्चर्य भी करते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि वस्तु स्वभाव को समझकर ज्ञान भाव में रहे, रागादि ना करे। यदि रागादि करता है तो वह अज्ञानी ही है। अज्ञानी के इस अज्ञान पर आचार्य आश्चर्य या खेद प्रकट करते हैं। देखो, नीचे जो आपको इसको आंसर मिलेगा, जो हम व्यवहार में जो करते हैं ना, क्यों करते हैं और उससे कैसे हम प्रैक्टिकली कैसे बच सकते हैं। देखो, उन्होंने प्रश्न किया है, जब पूर्व कर्मोदय से रागादि की उत्पत्ति है, तब जीव को दोष क्यों दिया जाता है? ज्ञानी हो या अज्ञानी, कर्मोदय से दोनों पीड़ित होते हैं। उसने और बोला, क्या बोला कि भैया आप जीव पे क्यों पीछे पड़े हो? पूर्व कर्म का उदय होता है, ये आप जानते हो, और उससे रागादि की उत्पत्ति होती है। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों के अगर उस तरह के एक ही जात के कर्म है तो एक जैसा फल आता है। तो समाधान दिया, पूर्व कर्म भी तो जीव ने अपनी भूल से ही बांधे हैं, उसी भूल का वह फल है। अतः दोष अपराधी का ही होता है,
इसी प्रकार मार्ग को ना देखकर चलने वाला यदि मार्ग में पड़े किसी पाषाण खंड के निमित्त से गिर पड़े और चोट खा जाए तो वो स्वयं अपराधी माना जाता है, पाषाण का दोष नहीं माना जाता। भाई साहब, आप तो अंधे थोड़ी हो, देख के चलते, पत्थर पड़ा है रास्ते में, पत्थर को गाली दे रहे हो। प्रमाद ही अपराधों को जन्म देता है। लोक में भी चोरी करने वाला न्यायाधीश से जेल की सजा पाता है, हत्या करने वाला फांसी की सजा पाता है, क्योंकि अपराधी तो वह स्वयं है? तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात ये कही है कि जीव उन परिस्थितियों में जीव चाहे तो मात्र ज्ञाता बन के रह सकता है, और अगर वो जरा भी प्रमादी हो गया, अपना वो वस्तु स्वरूप को भूल गया, तो फिर वो किसी से ईर्ष्या कर सकता है, किसी की गलतियां निकाल सकता है, और फल स्वरूप स्वयं ही कर्मों से बंध जाता है ना। तो वो चेला मानने को तैयार नहीं है कि मैं कहीं से भी अपराधी हूं। तो मैं अब आपको एक चीज और बताने वाला था कि देखो, संसार में हमारी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, सुबह से शाम तक बहुत तरह तरह के भांति भांति के लोगों से मिलना होता है, और कितनी भी कोशिश करें हम उनके निमित्त से हमें कभी क्रोध आता है, कभी द्वेष भाव होता है, कभी राग भी होता है, ये सब हो जाता है। हम भले ही थोड़ा बहुत ज्ञानी भी हो गए हों, लेकिन ये हम हमको भी, इसके बिना हम रह नहीं पाते। तो क्या करें? तो हम सुबह से शाम होती है, शाम को जैसे एक व्यापारी अपना हिसाब किताब करता है कि आज कितना जो है लाभ हुआ, कितना घाटा हुआ, उसका हिसाब करता है, सिलक बनाता है, हिसाब बनाता है। और फिर अगर घाटा हुआ होता है तो वो अलग लिख देता है, और लाभ हुआ तो लाभ लिख देता है। तो वो, उसमें दो तरह के लोग हैं कि अगर घाटा हुआ तो दुखी हो जाता है, और लाभ हुआ तो खुश होके सोता है। हम सब एक तरह से हम बनिए हैं। बनिए का मतलब बनिए, बिगड़िए मत। तो हमको क्या करना है, दिन भर में जो कुछ हुआ, जितने भी जीवों के प्रति हमारे ट्रांजेक्शन हुए, उनके प्रति हम जो सर्टिफिकेट देते हैं कि वो तो बड़ा द्वेषी व्यक्ति है, वो तो बड़ा क्रोधी है, वो बड़ा ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो सारे सर्टिफिकेट जो है वापस रख देना। सोचना कि ये सब जो कुछ घटनाएं हुई, ये सब वास्तव में उन जीवों ने जानबूझकर नहीं किया। ये मेरे ही अपराधों के फलस्वरूप उस रूप में घटनाएं हुई। उस व्यक्ति ने जो जो बोला, एक एक शब्द मेरे ही कार्यों के कारण हुआ, उन्हीं का परिणाम है। उस रूप में प्रकट हुआ, किसी ने अपमान के शब्द कहे, किसी ने मुझे बहुत अच्छे प्रशंसा के शब्द कहे, किसी ने मुझे गालियां दी, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने मेरा धन थोड़ा सा ज्यादा ले गया। बहुत सारी घटना है। शाम को जब रिव्यू करो तो इस बात को सोचना कि मैंने भले ही जो कुछ कहा है, वास्तव में लोग वैसे हैं नहीं। वो सारे प्रकृति से के द्वारा भेजे गए देवदूत ही हैं। उनके माध्यम से मेरे कर्मों की निर्जरा हुई, प्रोवाइडेड कि मैं वैसा मानूं। नहीं तो और बांध करके, गठरी और बांध के सो जाऊंगा, पुनः नवीन कर्म का बंध होगा। तो इमीडिएट इफेक्ट से मुझे ये करना सुधार। मैं अभी अपना स्वभाव नहीं सुधार पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन समीक्षा करना शाम को। और जिन जिन को आपने, जो उन भावों में आपने लताड़ा है, प्रताड़ा है, उन्हें बुरा भला कहा है, या मंदिर मन में उनके प्रति द्वेष जागृत हुआ है, सब कुछ क्षमा करके सोना कि भैया उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने आज नहीं तो कल कभी उनके प्रति ऐसा ही व्यवहार अवश्य रखा है, इसलिए वो तो मेरी निर्जरा कराने वाले थे। मैंने भले ही आज गुस्से में जो भी कह दिया हो, उसको अंदर तक मत लेना, अंदर तक बिल्कुल मत लेना, उन्हें शत्रु मत समझना। ठीक है, आज जैसी बात हुई हो गई, मैंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन वो कोई वास्तव में हमारे शत्रु नहीं है। वो निमित्त बनकर आए थे, और मेरे किए हुए कर्मों का किंचित प्रतिफल मुझे देकर गए। लेकिन अगर मैं उनसे गहराई से जुड़ा, मेरे नवीन कर्मों आने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे अपना भला करना है, इसलिए उन सबको जो सर्टिफिकेट दिए थे दिन भर में, वापस ले लेना। संजुलन कषाय हो सकती है, मैं जो अनंतानुबंधी कषाय क्यों रखूं? ये तो हम कर सकते हैं। हम भले ही वो राग द्वेष आदि से बाज नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन शाम के समय में उनका परित्याग करना, उन सब व्यक्तियों को सरफेशियल मानना कि जो कुछ भी घटना ऊपर ऊपर से, अंदर से कुछ नहीं है।
अंदर से सब अच्छे लोग हैं, सब जीव सिद्ध स्वरूपी आत्मा है। ऐसा भाव रखते रखते, अभ्यास करते करते मेरे मन से वो गहरे राग द्वेष के परिणाम हटने लगते हैं। अनंतानुबंधी कषायें ढीली होने लगती हैं और नवीन कर्मबंध उस जाति के बंद होने लगते हैं। तो ये अवश्य ही करना। शाम को जब सो चैन के साथ सोना, सवेरे से अपनी स्लेट साफ करके रखना। उनमें उन जगह मत देना ये ऐसा है वो वैसा है, कोई किसको सर्टिफिकेट दे रहे हो। चलिए, तो ये अपना समय हो गया है अभी। ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल चीज मैंने आपको बताई है। संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्थिति का। संजय प्रकाश। आप ही कर दीजिए। हम्म। आप ही कर। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। यहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो खालो सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। जिनवाणी माता की जय। जय।